सत्यभामा के पिता कौन? सत्राजित। सत्राजित जी के पास सूर्य भगवान की दी एक मणि है। वो मणि का प्रभाव ये है कि लगभग 100 किलो सोना रोज देती थी। तो माता सत्यभामा के पास 100 किलो सोना रोज आता था। गौरी गोपाल आश्रम, जिसे लाखों श्रद्धालु आस्था और भक्ति की दृष्टि से देखते हैं, हाल ही में विवादों के घेरे में आ गया है। आश्रम से जुड़ी कई बातें सामने आई हैं। कुछ लोगों के मन में सवाल खड़े कर रही हैं, तो कुछ इसके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं। एक ब्लॉगर, जो स्वयं को निष्पक्ष समीक्षक बताते हैं, हाल ही में आश्रम गए और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। उनके अनुसार अनिरुद्धाचार्य महाराज जी द्वारा किए गए दावों और वास्तविकता में बड़ा अंतर है। ब्लॉगर का दावा है कि जहां आश्रम प्रशासन रोजाना 15 से 20 हजार लोगों को भोजन कराने की बात करता है, वहीं उन्होंने अपनी आंखों से जो रसोई व्यवस्था देखी, वह इससे मेल नहीं खाती। उनका कहना था कि वहां केवल साधारण दाल चावल परोसा जा रहा था, जिसमें कोई विशेष स्वाद भी नहीं था। वृद्ध माताओं की सेवा पर भी सवाल। ब्लॉगर ने आश्रम में वृद्ध महिलाओं के लिए की जा रही सेवा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हालांकि कमरों में एसी और कूलर की सुविधा है, लेकिन सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। वीडियो में उन्होंने उन कमरों की झलक भी दिखाई जहां साफ सफाई का अभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उनका यह भी कहना था कि यदि यह आश्रम सेवा का केंद्र है, तो वहां स्वच्छता और सुविधा का स्तर उच्च होना चाहिए, ताकि वृद्ध माताओं को कोई असुविधा न हो। स्टाफ का व्यवहार और माहौल पर टिप्पणी। ब्लॉगर ने आश्रम के सुरक्षा गार्ड्स और स्टाफ के व्यवहार पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि कई बार श्रद्धालुओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और उनका अनादर होता है। वीडियो में कुछ गार्ड्स और श्रद्धालुओं के बीच बहस के दृश्य भी दिखाए गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि वहां का माहौल हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रहता। श्रद्धालुओं का समर्थन और प्रतिक्रियाएं। ब्लॉगर की इस रिपोर्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कई लोगों ने इसे झूठा और एकपक्षीय बताया। उनका कहना है कि ब्लॉगर ने केवल नकारात्मक पहलुओं को दिखाया, जबकि आश्रम में कई सराहनीय कार्य भी हो रहे हैं। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि वे वर्षों से आश्रम आ रहे हैं और वहां हमेशा शुद्ध, ताज़ा और सादगीपूर्ण भोजन मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि वृद्ध माताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं और सफाई की व्यवस्था रोजाना होती है। आश्रम प्रशासन की प्रतिक्रिया। गौरी गोपाल आश्रम की ओर से भी इन आरोपों पर स्पष्ट प्रतिक्रिया दी गई। आश्रम प्रशासन ने इसे झूठी अफवाह बताते हुए कहा कि उनकी संस्था पूरी तरह से सेवा के लिए समर्पित है। अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने स्वयं एक बयान में कहा कि यह आश्रम सेवा, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है, और जो लोग इसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वे समाज की भलाई में बाधा डाल रहे हैं। निष्कर्ष। इस पूरे मामले को देखने के दो नजरिए हैं। एक ओर ब्लॉगर ने कुछ कमियों को उजागर किया है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धालु आश्रम के सेवा कार्यों की सराहना कर रहे हैं। ऐसे में यह निर्णय अब आपके ऊपर है कि आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजरिए से देखते हैं। यदि आपको यह जानकारी तथ्यपूर्ण और संतुलित लगी हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और यदि आप कभी गौरी गोपाल आश्रम गए हैं, तो कृपया अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।